हालेलुया। और ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो तुम्हारा सृष्टि करता है, जिसने तुमको बनाया, मुझको बनाया, और जब उसने बनाया है, सिरजा है और ठहराया है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है, अपॉइंट किया है। तुम जाकर क्या करो, फल लेके आओ। क्या लेके आओ? और तुम्हारा फल बना रहे। जो कुछ भी हम करते हैं वो कभी नहीं मिटेगा। आप आराधना करते हैं वो कभी नहीं मिटेगी। सोना जानते हैं? सोना एक बार खरीदो, जिंदगी भर वो आपके साथ रहता है, आपके मरने के बाद भी आपके बच्चों के काम में आता है। हमारी आराधना सोने के जैसी है। हालेलुया। जिसके पास जितना सोना वो उतना अमीर है, और जो जितनी आराधना करता है वो उतना अमीर है। संसार के लोग कागज का नोट लेकर के और सोना लेकर के अपने आप को धनवान समझते हैं। हमारे पास परमेश्वर की महिमा का धन है, जो हमने किसी बैंक में नहीं, परंतु हमने अपने अंदर रखा है, वो हमारी आत्मा में है। हालेलुया। हम जब इस संसार को छोड़ के जाएंगे, इस शरीर को यही छोड़ देना होगा, परंतु हमारे साथ जाएगा महिमा का धन। हालेलुया। कौन सा धन? और उसको संसार के लोगों से छुपा के रखा गया है और तुम लोगों को प्रकट किया गया है। हालेलुया। सबको ये मौका नहीं है, केवल उन्हीं को है जो यीशु को प्रभु मानते हैं, और यीशु पूरी दुनिया का स्वामी है, और वो उन्हीं को चुनता है जो उसके अपने हैं। हालेलुया। इसीलिए कहो कि मैं यीशु का हूं और उसकी दौलत मेरी है। और यीशु की दौलत क्या है? पूरी दुनिया उसकी दौलत है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा है कि पतरस से कहा कि मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, परंतु मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण काम इस दुनिया का है तो वो है परमेश्वर का दास का काम, जो नाश होने वाली आत्माओं को, जो नरक में जाने वाली आत्माओं को स्वर्ग की ओर फेर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। हम उस बिजनेस में हैं जिस बिजनेस के का कोई भी मूल्य नहीं लगा सकता। एक आत्मा की कीमत पूरी धरती को बेच करके भी कम पड़ जाएगी। एक आत्मा की उतनी कीमत है। अभी आत्मा की कीमत क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि एक बार आत्मा किसी शरीर से निकल गई, वापस उसको कोई डाल नहीं सकता। किडनी बदल सकते हैं, हार्ट बदल सकते हैं, घुटना बदल सकते हैं, आंख बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं डाल सकते। और वही बचाने के लिए प्रभु ने तुम्हारा बुलावा किया है। हालेलुया। तुम साधारण नहीं, तुम साधारण नहीं हो, तुम उस जीवित परमेश्वर के सहभागी हो। क्या हो? सहभागी समझते हो? पार्टनर। हम लोग जो है परमेश्वर के गुलाम नहीं है, परमेश्वर के दास नहीं है, हम परमेश्वर के सहभागी हैं। हालेलुया। एक बात किसी ने कही, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। हालेलुया। ये जो आप जमीन का सीना चीर के बीज डाल के जो फसल उगाते हो ना, इसकी कीमत कोई सरकार नहीं दे सकती। हम सरकार को नहीं चलाते, नहीं सरकार हमको नहीं चलाती, हम सरकार को चलाते हैं। समझ में आई बात? सरकार हमको नहीं पालती, हम सरकार को पालते हैं। ये बात जब समझ में आ जाएगी तब तुम अपना हिस्सा मांगोगे। आज पूरी नीति से दबाया गया है, सबको दबाया गया है, और सबको इसीलिए दबाया गया है
में रहो। क्या रहो? अनाज हमारा, जमीन हमारी, और हमसे ही वो क्या करते हैं? टैक्स लेते हैं, और हमारी कीमत, हमारी फसल की कीमत वो तय करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, ध्यान से सुन लो, जितने लोगों के पास खेतियां है ना, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी वही होंगे जिनके पास जमीन है, और परमेश्वर ने तुम लोगों को जमीन दे के रखी है। हालेलुया। 10 साल 15 साल के अंदर में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो मेहनत करके पसीना बहा के अनाज उगाएगा वो अंबानी का भी बाप होगा। वो अंबानी तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा मुझे 1 किलो चावल दे दे। मेरी बात नहीं कर, हट रे, मैं नहीं जानता तुझको। आज पैसे की मांग है, कल अनाज की मांग होगी। परमेश्वर हमारे दिन बदलने वाला है। हालेलुया। वो देख रहा है तुम्हारे ऊपर होता हुआ शोषण, वो देख रहा है तुम्हारे ऊपर होता हुआ अत्याचार, और एक दिन वो इस दुनिया का तख्ता पलट देगा और किसानों को उनकी असली कीमत को दिखाएगा कि तू ही वास्तव में इस धरती का राजा है, तू धरती की रानी है, तेरे पसीने से अनाज उगता है, और मैं ऊपर बैठा हुआ आसमान से बरसात बरसाता हूं। हालेलुया। हमारे दिन बदलने वाले हैं। हालेलुया। इस धरती पे हमको राजा बनाने के लिए यीशु आ रहा है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया सताई जा रही है, मसीह होने के कारण लोग हमें जो प्रताड़ित कर रहे हैं ना, याद रखो इसका कोटा जिस दिन पूरा हो जाएगा, यीशु मसीह अपने हाथ में सत्ता ले लेगा। हालेलुया। और हमारे हाथ में ये वो कर देगा। जिस प्रकार से मिस्र के अंदर में यहोशू जो प्रधानमंत्री बनने के पश्चात ऐसा हो गया, जब मिस्र में अकाल, पूरी दुनिया में अकाल आया, तो पूरी दुनिया के लोगों को उस व्यक्ति के हाथ से अनाज मांगना पड़ा जिसको गड्ढे में डाल दिया गया था मरने के लिए।